एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सर्वल की कंपोनेंट्स दैट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल और एंटिटी टू अनदर। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक एंटिटी की तरफ से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। और इन सबको जब काम कर रहे हो तो इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी नॉइस भी आ जाती है, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी ये जो सारे स्टेप्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस इज सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज द पर्सन और एंटिटी हु इनिशिएट कम्युनिकेशन। सेंडर वो होता है जिसने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया होता है। ठीक है, एक तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनेगा। सेंडर वो होता है जिसने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया हो। दे हैव अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट टू कन्वे। उसके पास कोई मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन होता है जिसको वो दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाहता है। जो पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। इनकोडिंग क्या होता है? द सेंडर इनकोड्स द मैसेज। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, विच मीन्स दे ट्रांसलेट देयर थॉट्स और आइडियाज़ इनटू फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर। उसके दिमाग में जो भी आइडिया होता है, जो भी मैसेज वो कहना चाहता है, वो अपने वर्ड्स के द्वारा किसी को जब बोलता है ताकि दूसरा इंसान उसके वर्ड्स को समझ सके, उसके आइडिया को कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है। अभी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के दिमाग में जो आइडिया चल रहा है उसको तो समझ नहीं चल सकता ना। तो इनकोडिंग क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने दिमाग में चल रहे आइडिया को, थॉट को अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज में लाकर दूसरे पर्सन जो कि रिसीवर होता है उसको बताए। ठीक है, दिस कुड बी वर्बल। ये वर्बल भी हो सकता है, मतलब कि वो उसको बोलकर भी बता सकता है दूसरे पर्सन को, और नॉन वर्बल भी हो सकता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बता सकता है, और रिटन सिंबल से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि लेटर या फिर ईमेल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ अ कंटेंट और इन्फॉर्मेशन दैट अ सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। मैसेज वो कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन होती है जिसको जो सेंडर है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो बताना चाहता है, मैसेज वो होता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस, साउंड्स और जेस्चर। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो बोलकर भी बता सकता है अपने वर्ड्स के द्वारा, किसी इमेज के द्वारा भी बता सकता है, कोई साउंड यूज़ करके भी वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स के द्वारा भी, वो जेस्चर्स को यूज़ करके भी अपना मैसेज जो है कन्वे कर सकता है दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट इज़ मीडियम, कि किस मीडियम से वो अपने मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा है, उसको हम चैनल भी बोलते हैं। द मीडियम और चैनल इट इज़ मीन बाय विच अ मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। किस ज़रिए के द्वारा वो जो सेंडर है वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। दिस कुड इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्जेशन, टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम का मतलब है कि सेंडर किस वे से अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा है, कि वो उसको कॉल करके बता रहा है, मैसेज कर रहा है, ईमेल कर रहा है, या फिर कोई लेटर लिख रहा है। ठीक है, या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, किस फॉर्म में वो कर रहा है वो उसका मीडियम होगा। नेक्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर इज़ अ इंडिविजुअल और एंटिटी हु रिसीव्स द मैसेज। जो मैसेज को रिसीव करता है, सेंडर जो अपना मैसेज देता है, जो दूसरा पर्सन मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। दे आर द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर द कम्युनिकेशन। वो जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, सेंडर अपने जो थॉट्स है उसको अंडरस्टूडेबल वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलता है, या फिर लिख कर बताता है, जैसे भी वो बताता है। जब किसी दूसरे पर्सन को बताता है, वो दूसरा पर्सन जो उस मैसेज को सुनता है, रिसीव करता है, वो रिसीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? वंस द मैसेज इज़ रिसीव्ड, जब कोई मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, द रिसीवर डिकोड्स इट। रिसीवर उसको डिकोड करता है, विच मीन्स इंटरप्रेटिंग और मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज। वो उस मैसेज की क्या सेंस है वो उसको समझता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन अ कंटेक्स्ट ऑफ रिसीवर्स ओन नॉलेज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस।
जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया तो वो उस मैसेज को समझता है अपनी समझ के अनुसार कि उसको क्या लगता है क्या है ये मैसेज। वो उसके दिमाग में जब वो मैसेज जाता है तो उसको समझता है, उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज़ अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर। जब रिसीवर अपना जो मैसेज है रिसीव करके देन उसको डिकोडिंग करता है, समझता है अपनी समझ के अकॉर्डिंगली, देन जो उसके उसमें जो रिस्पॉन्स देता है उस मैसेज को, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। कि उसको जवाब देना होता है तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। इट कुड बी अ वर्बल और नॉन वर्बल। ये भी वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वो पर्सन अपना फीडबैक बोलकर भी दे सकता है, रिटन फॉर्म में भी दे सकता है, और हो सकता है वो बॉडी जेस्चर्स के द्वारा अपना फीडबैक दे। ठीक है। एंड हेल्प इंश्योर दैट द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड करेक्टली। एंड ये इंश्योर करता है कि जो वो अभी फीडबैक दे रहा है वो सेंडर है, जो उस सेंडर है उसको समझ आ सके, उस इस फॉर्म में उसको देना होता है। ठीक है। फीडबैक कैन ऑल्सो हेल्प इन क्लैरिफाइंग एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। फीडबैक है जो ये हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉइस। नॉइस जो भी ये स्टेप्स हमने पढ़े इन सब में प्रोड्यूस होता रहता है कभी ना कभी। जब भी हम अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ तो जो साइड में नॉइजेस है ये भी तो हमारी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है ना। Noise refers to any interference or distraction that can distort or hinder the communication process. नॉइस होती है जब कोई इंटरफेरेंस या डिस्ट्रैक्शन होती है हमारी कम्युनिकेशन में, उसको हम नॉइस बोलते हैं। दिस कुड इंक्लूड फिजिकल नॉइस। ये फिजिकल नॉइस भी हो सकती है, जैसे बैकग्राउंड साउंड्स। अभी कई बार मेरी वीडियोस में भी काफ़ी सारा बैकग्राउंड साउंड आता है, वो नॉइज़ होती है हमारी कम्युनिकेशन के बीच में, वो नॉइजेस आते हैं। ठीक है। इमोशनल नॉइस भी हो सकता है। ठीक है। इसमें स्ट्रेस और इनएग्जैक्टिटी आती है। ठीक है। कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है। अभी अगर एक कल्चर का आदमी दूसरे कल्चर के आदमी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनकी लैंग्वेज में कई बार फ़र्क होता है ना, तो वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी नॉइज़ आ जाती है। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, अगर उनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती वहाँ पर भी नॉइज़ आ जाती है। और टेक्निकल इश्यूज़ लाइक पुअर सिग्नल ड्यूरिंग अ कॉल। अगर हम किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि कई बार इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से नहीं जुड़ पाता, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं और जो हमारी आवाज़ होती है वो दूसरे पर्सन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती, या फिर कई बार पुअर सिग्नल्स की वजह से नॉइज़ हमें सुनाई देती है। हमारी जो प्रॉपर वॉइस है वो दूसरे पर्सन को नहीं जाती, और दूसरे पर्सन को हमें भी दूसरे पर्सन की आवाज़ नहीं आती। वो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है। ये जो है ये प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। इनके बिना कोई भी कम्युनिकेशन काम नहीं कर सकती। ठीक है। जब मैसेज एक तरफ से जाएगा तभी वो दूसरी तरफ से रिसीव करेगा। ठीक है। अगर दूसरी तरफ से रिसीव नहीं होगा तब भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी।